तो इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर है, लेकिन शुक्रवार को इस युद्ध का असर यूपी में दिखा। जुमे की नमाज के मद्देनजर यूपी के कई इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच भीषण जंग जारी है, मगर इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस अलर्ट पर है। इसी के साथ यूपी के कई शहरों में भी शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर देखा गया। राजधानी लखनऊ में सभी मस्जिदों में पुख्ता सुरक्षा इंतजामात और निगरानी के निर्देश डीजीपी की ओर से दिए गए थे, जिसके मद्देनजर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए ही ये सारी फोर्स लगाई गई है। और यही नहीं बल्कि पूरे हमने पश्चिमी जोन में जो है जहाँ जहाँ नमाज आज की पढ़ी जाएगी उस हर जगह पर फोर्स लगाई गई है। और फोर्स ही लगाई है बल्कि धर्म गुरुओं से बात भी कर ली गई है। सभी मौलानाओं और धर्म गुरुओं से पहले ही बात कर ली गई थी, जिसका असर दिखा और शांतिपूर्ण तरीके से दुआ पढ़ी गई। और जिसमें खुसूसन फ़लस्तीन में अमन अमान कायम हो, इसके लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ की गई। और ह्यूमन राइट वायलेशन ख़त्म वहाँ पर हो, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील भी की गई कि फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में और फ़लस्तीन से रिलेटेड जितने भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले पास किए हैं उन सबको अमली जामा पहनाया जाए। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जंग को लेकर यूपी में अलर्ट क्यों? अब जरा इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज थी। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि नमाज के बाद लोग इजराइल के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल सकते हैं। इसी को लेकर संभल, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर रही है। कानपुर में स्थितियां सामान्य हैं। यहाँ पे इस प्रकार के किसी भी गतिविधि के होने की कोई ऐसी संभावना हम नहीं रखते और ना ही इस प्रकार की कोई आसूचना है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रमुख धार्मिक लोग हैं, जो हमारे मौलाना साहब लोग हैं, काजी साहब लोग हैं, हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, सबसे हमारी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इजराइल का विरोध करते हुए और आतंकी संगठन हमास के समर्थन में नारेबाजी हो चुकी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। ऐसे में सीएम योगी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की तो उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मामले में बयान से उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साफ निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि को अस्वीकार्य माना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।